सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कसोलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के नेरल में एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के प्रमोशनल वीडियो को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। दरअसल सुकून एम्पायर्स नामक इस प्रोजेक्ट के वीडियो, जो प्रमोशनल वीडियो है, उसमें हलाल शब्द का जिक्र जो है सामने आया, जिसके बाद इस प्रमोशनल वीडियो को लेकर काफ़ी आलोचना सोशल मीडिया में शुरू हो गई। लोग इस पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि क्या यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों को घर दिया जाएगा। लोग इस तरह के भी सवाल उठाने लगे कि गज़वा हिंद बनाने की तैयारी हो रही है। तमाम हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी जो है इस पर तीखी प्रतिक्रिया देने लगे। इसी तरह से हिंदू संगठन से जुड़े हुए अमोल सूर्यवंशी हैं, इन्होंने भी इस पूरे विज्ञापन को लेकर जो है तीखी प्रतिक्रिया दी है। मगर वहीं जो सुकून एम्पायर का विज्ञापन जारी हुआ था, उसको लेकर असगर खोत पूर्व सरपंच हैं, इनका कहना है कि हलाल कहकर जो विज्ञापन जारी हुआ तो इसका मतलब लोग अलग निकाल रहे हैं। लेकिन हलाल का मतलब हमारे समाज में बिना किसी को ब्याज के घर दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में ब्याज लेना गलत माना जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज में जो है ब्याज नहीं दिया जाता और जो घर दिया जाता है उस पर हलाल कहा जाता है, बिना ब्याज का जो घर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जो है हिंदू संगठन से जुड़े हुए अमोल सूर्यवंशी हैं, इन्होंने क्या कुछ इस विज्ञापन को लेकर कहा है, और साथ ही जो पूर्व सरपंच हैं असगर खोत, इन्होंने क्या कुछ विज्ञापन को लेकर कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम एडवोकेट अमोल सूर्यवंशी है। एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जिसका कॉग्निजेंस लिया है, एक सुकून एम्पायर करके एक कंस्ट्रक्शन साइट है, और उसका एक विज्ञापन है जो देख के जो प्रियांक कनुंगो करके है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य है, उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया और उसके आधार पे उन्होंने जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी उनको लेटर लिखा, और उसके बाद ये पूरा जो मीडिया कवरेज इसको मिला है, और फिर इसके लिए ही सब न्यूज चैनल्स और सभी लोग नेरुल की तरफ आ रहे हैं। मैं एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के तौर पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सालों से, मतलब 5-6 सालों से नेरल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और हम ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सभी को बता रहे हैं कि नेरल की डेमोग्राफी में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। 15 अगस्त को भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लाल किले से भी यही बोला कि इंडिया में डेमोग्राफी में मेजर शिफ्ट आ रहा है। और आज जो ये जो बवाल हुआ है, या जो भी इसको इतना ज्यादा मीडिया कवरेज मिला है, ये उसी का नतीजा है। हलाल सोसाइटी, हलाल लाइफस्टाइल, ऐसा उसका एक प्रोपेगेंडा बना गया है। हलाल लाइफस्टाइल के अलग अलग मीनिंग, हलाल लाइफस्टाइल के अलग अलग मीनिंग बताए जाते हैं। अभी अगर आप उनसे पूछने जाओगे तो वो आपको बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम इंटरेस्ट नहीं लेते और बिना इंटरेस्ट का फ्लैट बेचते हैं, इसको हम हलाल सोसाइटी बोलते हैं। लेकिन उस एड में अगर आपने बारीकी से देखा होगा तो आपको उसमें दिखेगा कि मस्जिद दिखाई गई है, एक पर्टिकुलर पहराव करके ही मेल फीमेल उसमें आपको दिखेंगे, और ऐसा एड बनाया गया है जिससे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए वो जगह है, इसका क्लियर मैसेज दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब सजेशंस उसमें है कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। उन्होंने उसको एक अच्छा क्या बोल सकते हैं कि एक क्लोक पहना है और बोला है कि ये यहाँ पे
अभी जैसे मस्जिद है, 0 मिनट में मदरसा है, या सिर्फ ऐसा इस्लामिक माहौल यहाँ पे होगा, अगर ऐसी चीजें बताई जाएंगी तो वहां पे दूसरे कम्युनिटी का बंदा कैसे आएगा? इस बारे में हम सालों से बोलते आ रहे हैं। ये तो आज आप एक सोसाइटी, एक कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आए। अगर आप बकरीद पे यहाँ पे माहौल देखते, यहाँ पे गोवंश की जब हत्या होती है तब आप यहाँ पे आके देखते, यहाँ पे अपने लैंड जिहाद का अगर आपने एग्जाम्पल देखा होता, हिंदुओं की समाधियों पे यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं आए दिन। एक छोटी बच्ची 6 साल की, 6 साल या 8 साल की बच्ची है, उसके साथ उसका विनय भंग किया गया। ये किसने किया? ये जो स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से आए? यहाँ आके वो इलीगल एक्टिविटीज में कैसे लिप्त हो गए? यहाँ पे एमडी कब से मिलने लगा नेहरू में? मुंबई से कौन आया यहाँ पे रहने के लिए रॉयल रिगेलिया में, और जिसने एमडी का यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार सेट किया? तो ये हम हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सिर्फ सुकून एम्पायर बोलोगे तो आपको कुछ हाथ में नहीं लगने वाला। यहाँ पे जो डेमोग्राफी में शिफ्ट आ रहा है, उससे क्राइम बढ़ रहा है, उससे अलग अलग चीजों का नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है, और एक पोलराइजेशन का भी यहाँ पे, जब भी इलेक्शन लगता है वोट जिहाद का नारा दिया जाता है यहाँ पे, और बहुत उसकी तकलीफ यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है। प्रशासन हमें सामने बिठा के 10-10 बार बोल चुका है कि यहाँ 5 से 10 सालों में आप यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ रहने वाला माहौल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हम क्या निकालें? असगर मोहसिन कोट, माजी सरपंच दामन ग्रामपंचायत। ये कुछ वो तो एक बिल्डर है जो शायद इधर बाहर का, ये मुमरा कौसा वो साइड के, उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी लिया हुआ। उन्होंने कुछ सुकून के नाम से वो दो लोग कुछ कर रहे हैं इधर। उसका कुछ वीडियो वायरल हुआ है, हलाल हुआ है, मैं ऐसा देखा हुआ हूँ। उसमें उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है क्या एक कम्युनिटी के लोग मिलेंगे कि उसका ही लिया जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। हलाल का जो विषय हुआ है, हलाल मतलब क्या? हलाल का मतलब सही, सही तरीके से, जिसमें हमारा ऐसा इधर उधर है क्या, ब्याज लेना ब्याज देना हराम होता है। तो फिर इधर जो बिल्डर वो क्या करते हैं, बुकिंग करने के टाइम पे 2-3 लाख रुपए जो भी है वो लेने का, और हर महीने का उसका इंस्टॉलमेंट रखने का 15,000 10-15,000 जो मिलेगा वो लेके, और जिस दिन आपका पेमेंट पूरा होता है तो आपको उसके ताबा देते। वो उसका हलाल का विषय वो है डाला हुआ है, वो उसका गलत तरीके से एक ये हो रहा है उसका। हम उसका वीडियो का समर्थन नहीं करते, मगर ये जो बात चली है हलाल की, तो हलाल का मतलब सही, हलाल का मतलब तुम निकालो, पूछो किसको भी कायम उसमें निकाल दो। हलाल का मतलब होता है सही तरीके से, और सही तरीके से हमारे इसमें ये जो ब्याज लेना देना हराम है, वो वजह से इंस्टॉलमेंट का काम होता है, रखते हैं नहीं। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जो चालू है, अभी हमारे खुद की जगह इधर सामने हो रहा है, उधर वो गुजराती गुजराती है, उनको दिया हुआ डोलप को, ये सामने ही है ये बड़ी सोसाइटी, कोई भी आ सकता है। अभी ये भी जो आया है, ये बाहर से आया हुआ आदमी है, हमारे गाँव के तो इधर का कोई नहीं हो, मगर उसमें भी तो ऐसा कुछ ये नहीं है क्या ये करना पड़ेगा, क्या उसका मुस्लिम ही चलेगा, ऐसा उसमें कुछ है नहीं। ये वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मत ये जो है ना, इसका पूरा गलत ये उठा रहा है। और तुमको एक थोड़ा सा पीछे की स्टोरी में बताता हूँ। विषय ऐसा हुआ है कि अगले ये जो कश्मीर जो कांड हुआ था, उसमें विरोध में एक मोर्चा निकाला था यहाँ के लोगों ने, हम सब ने उसमें सब थे, निकाला हुआ था। वो टाइम में ये जो 3-4 जान है, अमोल सर, ये भी निरल भी, ये भी यहाँ के स्थानिक नहीं है, ये बाहर से आए हुए। इन्होंने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट के सामने पूरा वीडियो शूटिंग में बताया कि यहाँ के मुसलमानों से वास्ता नहीं रखने का, इनसे खरीदी नहीं करने का, इनके रिक्शे में नहीं बैठने का, ये ऐसे सब उल्टे सुल्टे भाषण दिए ना, लोगों को इसमें भड़काने की काम किए इन्होंने। उसके विरोध में हमने नेरल पुलिस स्टेशन में एसपी तक उनकी रिकॉर्डिंग से लेके हाथ दिया हुआ है। जब वो टाइम में दबाया जाता तो आज ये मुद्दा निकलता नहीं। ये सब फैलाने के पीछे ये आदमी लोग, ये जो पूरा माहौल खराब करने के पीछे ये 3-4 जन है। अभी वो आपके वाइट पे कल एक बाइट दिया है उसने, अमूल ने, क्या हमको यहाँ के अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर 4-5 साल में एक मुस्लिम कंट्री बनने वाली। अभी इनको कौन अधिकारी बता रहा है ऐसा? उसको भी तो पूछना मांगता है, इधर को कौन अधिकारी बताया क्या 5 साल में यहाँ कंट्री मुस्लिम बनने वाली? ये कुछ भी उठा के मुंह पे बोल देने का और बैठने का, चुप बैठने का, लोगों के दिमाग खराब करने के। क्योंकि यहाँ के लोग इतने ये है, हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पे रहते हैं,
किसी का कुछ ये नहीं है इधर।